वक्त कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल वक्त में भी जो खुद को परेशान नहीं होने देता वही मुश्किलों से उबर पाता है। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में बने इस क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें देखकर आपको भी सुखद अनुभूति हो रही होगी। क्वारंटीन में रह रहे प्रवासी मजदूर खुद के मनोरंजन के लिए तरह तरह के करतब कर रहे हैं। कोई हाथ के बल चलकर अपना संतुलन दिखा रहा है, तो कोई साइकिल को उठाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इस क्वारंटाइन सेंटर पर श्रमिकों से प्रशासन की तरफ से योगाभ्यास भी कराया जाता है। लॉकडाउन के दौरान हजारीबाग पंचायत के कई मुखिया बेहतर कार्य कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में जाकर मुखिया वहां रह रहे प्रवासी लोगों को न सिर्फ बचाव की जानकारी दे रहे हैं, बल्कि व्यायाम और योगा के जरिए उन्हें मानसिक अवसाद से दूर रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। टाटी धरिया प्रखंड के अमनारी विद्यालय के इस क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें देखिए। इस क्वारंटाइन सेंटर में मुखिया राम प्रसाद कुशवाहा रोजाना सुबह शाम पहुंचते हैं और लोगों से व्यायाम और योगा करवाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग मुखिया जी के प्रयास की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योग से उन्हें शारीरिक मजबूती मिल रही है, जो बेहद जरूरी है। गोड्डा के राहत शिविर में लगातार प्रवासी मजदूरों का पहुंचना जारी है। पलामू के रहने वाले छोटू और फैयाज 58 दिनों बाद गुवाहाटी से यहां पहुंचे हैं। इन दोनों ने इतना दर्द झेला है कि अब इन्होंने बाहर जाकर कमाने से तौबा कर लिया है। दोनों बेटी की शादी करने के बाद कर्ज में डूब गए थे और उसी कर्ज को उतारने के लिए ये गुवाहाटी में काम करने चले गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन्होंने जो परेशानी झेली, उसके बाद ये कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन परदेश नहीं जाएंगे। गुवाहाटी से गोड्डा पहुंचने में इनको 58 दिन लग गए और इन 58 दिनों में इनकी सारी बचत की कमाई खर्च हो गई। दरअसल ये दोनों अनपढ़ हैं और इस वजह से लगातार रास्ता भटक गए। इन दोनों ने बताया कि 2 बार तो इन्हें कटिहार और 1 बार भागलपुर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। अब झारखंड पहुंचने के बाद इन्हें इस बात की उम्मीद है कि ये जल्द घर पहुंच जाएंगे। बड़ी हम तबाह, हम इन साल बर्बाद हम लोग। अब जाने की हिम्मत नहीं है बाहर की। अब हम लोग बाहर जाएंगे कमाने के लिए, आधी रोटी खाएंगे, घर ही में रहेंगे। बेतिया की सड़क पर हंगामा मचा, सड़क जाम किया गया है, आगजनी हो रही है और प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। प्रदर्शन करने वाले सभी प्रवासी मजदूर हैं जो योगी पट्टी प्रखंड के चेमनिया क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था को लेकर ये इतने नाराज हैं कि इन्होंने नवलपुर पथ को घंटों जाम रखा। प्रवासी श्रमिकों का आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में 24 घंटे में 2 बार ही खाना दिया जाता है और स्वास्थ्य जांच तक नहीं होता। हम लोग खाना पीना चमनिया स्कूल में कुछ नहीं मिले, 24 घंटा में 1 बार मिल रहा है, वो भी गील और काट। और कोई दवाई भी को सुबह तक कोई चेकिंग फेकिंग अभी तक नहीं हुआ है। 10 दिन 11 दिन हर आदमी को हो गया यहाँ रहते हुए। 24 घंटे में 2 टाइम खाना दे रहा है, एक 12 बजे और एक शाम को 7 बजे दे रहा है। आदमी 2 टाइम खाएगा तो कैसे रह पाएगा? ना तो यहाँ का कोई व्यवस्था सही है ना कुछ है, हम लोग कैसे रहे? नालंदा पहुंचे 20 श्रमिकों को पिछले 2 दिनों से कोई सुविधा नहीं मिली। श्रमिक स्पेशल ट्रेन और पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। इन श्रमिकों के साथ उनके बच्चे भी हैं जो पावापुरी रेलवे स्टेशन पर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। खाने पीने की कोई भी व्यवस्था न होने से ये परेशान हैं। प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा और घर वालों ने इन्हें घर में घुसने से पहले 14 दिनों के वनवास पर भेज दिया। पावापुरी रेलवे स्टेशन से रोजाना 20 से अधिक मालगाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में बच्चों के साथ साथ श्रमिक भी हर पल खतरे में जी रहे हैं। पैदल आ रहे थे तो पैसा नहीं कौड़ी है, तो सबको तो रोटी परोसी दिया, पैसा उसा, तो यहाँ गांव पहुँचे तो गाँव में नहीं ढुकने दे रहा है कि उधरे रहो कोरोना बारिश से सबके छुआ देगा, जे बोल रहा है सब। हम लोग सर 2 दिन से कुछ खाना पीना भी नहीं खाए हैं। हम लोग पावापुरी स्टेशन में बिता रहे हैं सर। अररिया के सदर अस्पताल में कतार लगाकर खड़े हुए वो श्रमिक हैं जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से खुद की व्यवस्था कर अपने गृह जिला पहुंचे हैं। एक तरफ जहां स्वास्थ्य जांच के नाम पर लोग भाग जा रहे हैं, वहीं ये श्रमिक खुद अस्पताल पहुंचकर अपनी स्क्रीनिंग करा रहे हैं और स्वास्थ्य जांच के बाद ही घर जा रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें अपने परिवार की चिंता है और वो कोरोना के खतरे को समझते हैं, इसी वजह से बगैर जांच के घर नहीं जा रहे।
अस्पताल अधीक्षक की माने तो रोजाना 100 की संख्या में यहाँ जांच हो रही है। रोजाना 100 से ऊपर हो रहा है, जहाँ 100 110 पर डे लोग का स्क्रीनिंग हो रहा है अराउंड द क्लॉक। जब से श्रमिक ट्रेन आना शुरू हुआ है, जब सरकार से परमिशन मिला है, उसमें से बढ़ गया है उसके बाद से। सासाराम के तकिया बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी संपन्न कराई गई। सादे शादी समारोह में परंपराओं के मुताबिक सभी रस्में अदा की गई, लेकिन सभी रस्मों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। 2-4 महिलाओं ने ही मंगल गीत गाए और दूल्हे की तरफ से महज 10 बाराती पहुंचे। दरअसल वार्ड नंबर 2 के रहने वाले रामबचन राम 2 महीने पहले ही बेटी की शादी के कार्ड बांट चुके थे। शादी की सारी खरीदारी पूरी हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी की तारीख बढ़ने से बेचैन थे। रामबचन राम ने न्यायालय की शरण ली और आवेदन देकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बेटी की शादी संपन्न कराई। दूल्हा और दुल्हन लॉकडाउन के दौरान हुई शादी से बेहद खुश हैं और प्रशासन का आभार जता रहे हैं। डीएम सर का आदेश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग अपनी शादी संपन्न किए। डीएम से परमिशन के बाद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना विवाह संपन्न किया। गया में हजारों जरूरतमंदों को आईआरसीटीसी मुफ्त खाना खिला रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में स्टॉल लगाकर आईआरसीटीसी के कर्मचारी रोजाना खाना बांटते हैं। चावल, दाल और सब्जी खाने में दिया जाता है। लॉकडाउन की वजह से बेघर रिक्शा चालकों ने स्टेशन परिसर में ही अपना ठिकाना बना रखा है। ऐसे में आईआरसीटीसी की ये पहल उनके लिए बड़ी राहत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ कतार लगाते हैं और खाना लेते हैं। खाना बांटने वाले लोग भी पूरी सावधानी से खाना परोसते हैं। लॉकडाउन में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नाम से एक ऐप का शुभारंभ किया था। इस ऐप के जरिए कक्षा 6 से इंटर तक के बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। बेतिया में करीब 215 विद्यालयों में इस ऐप के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि पूरे बिहार में करीब 5,46,000 बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। लॉकडाउन में घर बैठे छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए बिहार सरकार की ये पहल कारगर साबित हो रही है। उन्नयन ऐप और बिहार दूरदर्शन के माध्यम से छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। उम्मीद है जल्द ही कक्षा 6 से नीचे के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ये ऐप काम करने लगेगा। सिर पर भारी गठरी, गोद में बच्चा और थका हुआ शरीर, ये तस्वीर झारखंड की खूंटी की है। चक्रधरपुर के रहने वाले ये 40 से ज्यादा मजदूर मुंबई से कभी गाड़ी पर तो कभी पैदल चलकर खूंटी पहुंचे। हालांकि खूंटी से भी इन्हें लंबा सफर तय करना था, लेकिन खूंटी में कुछ समाज सेवियों की नजर इन थके हारे श्रमिकों पर पड़ी। इसमें ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। समाज सेवियों ने श्रमिकों की हालत देखकर उनके लिए खाने की व्यवस्था की और फिर बस का इंतजाम कर सभी को चक्रधरपुर रवाना किया। हम लोग ट्रक में आया है तो पुलिस लोग हम लोग को बैठा दिया है। बैठाने के बाद हम लोग को आपका गोंदिया तक छोड़ दिया, महाराष्ट्र बॉर्डर तक। महाराष्ट्र बॉर्डर तक छोड़ने के बाद फिर पुलिस का वहाँ हम लोग को छोड़ दिए। छोड़ देने का फिर छत्तीसगढ़ पुलिस वाला ने हम लोग को बैठा दिया। इधर आपका झारखंड गाड़ी जा रहा है बोल के वो फिर ट्रक में बैठा दिया हम लोग को। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। दुमका के 3 युवाओं ने कोरोना बंदी के दौरान सीमित संसाधनों के बीच अखाड़ा नाम की शॉर्ट फिल्म बना डाली। 9 मिनट की ये फिल्म किसान की हालत, लगन और मेहनत पर बनाई गई है। ऐतिहासिक हिजला पहाड़ी के आसपास अखाड़ा फिल्म की शूटिंग की गई है। फिल्म को जीवंत बनाने के लिए एक्टर शिवा आर्य ने 5 कट्ठे की बंजर जमीन को कुदाल से खोद कर खेती के लायक बना डाला। एक किसान की कहानी को बयां करते इस फिल्म को स्थानीय स्तर पर काफी सराहना मिल रही है। मुंगेर की सड़कों पर रंगोली बना रहे ये बच्चे स्काउट गाइड से हैं। सड़कों और दीवार पर रंगोली बनाकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने और लड़ने के उपाय ये रंगोली के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोग बच्चों के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं और उन्हें लगातार प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
स्काउट गाइड के ये बच्चे कहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान इस बात की विशेष शिक्षा दी जाती है कि आपदा के वक्त किस तरह समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। बच्चों ने ये भी बताया कि रंगोली के माध्यम से ज्यादातर जो संदेश दिया जा रहा है वो ये है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में ठूस कर भरे गए ये श्रमिक दिल्ली से पूर्णिया जा रहे हैं। एक मजदूर से ट्रक वाले ने 2200 रुपए भाड़ा लिया है, लेकिन पूर्णिया से पहले अररिया में ये ठहर गए हैं। ट्रक ड्राइवर आगे जाने को तैयार नहीं है और ये श्रमिक अपनी मजबूरी का रोना रो रो कर ट्रक ड्राइवर से विनती कर रहे हैं कि उन्हें पूर्णिया तक पहुंचा दे, क्योंकि अब आगे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। बहुत मजबूरी से आ रहे हैं। ठीक है सर, पैसे कोई नहीं था, मजबूरी से घर से कर्जा वर्जा दे के जैसे भी लेके मंगवाए सर घर जाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पूर्णिया छोड़ दे, वहाँ से हम साधन काम करते थे वहाँ दिल्ली, वहीं बेलदारी सर। घर वापसी के लिए दर्द से भरी दास्तां अंतहीन है। महाराष्ट्र के भिवंडी से बांका पहुंचे ये 60 श्रमिक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री बंद हो गई। जो पैसे बचाए थे उससे गुजारा किया, लेकिन जब वो भी खत्म हो गए तो घर से सभी मजदूरों ने पैसे मंगाकर 2 लाख में ट्रक भाड़ा किया और बांका पहुंचे। बांका पहुंचे इन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई प्रशासनिक नुमाइंदा नजर नहीं आया और सभी ट्रक से उतरकर अपने अपने घर चलते बने। 2 महीना खाया बैठ के, फिर आया मोबाइल बेच के। अब कितने खाएगा, पैसे नहीं है तो पैसा तो खत्म हो गया। जो भी था कमाया हुआ पैसा वहाँ पे जो था हिसाब वगैरह दिया तो वो खत्म हो गया। तो फिर आने के टाइम में जो है पैसे मंगाए घर से। एक तरफ मजदूर घर जाने के लिए भागा भागी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कैमूर की ये तस्वीर सुकून देने वाली है। यहाँ के ईंट भट्ठे में काम करने वाले झारखंड के सैकड़ों मजदूर अपने काम में जुटे हुए हैं। घर जाने की इन मजदूरों में बेचैनी नहीं है। काम कर रहे इन मजदूरों ने अन्य प्रवासी मजदूरों से भी अपील की है कि वो घबराएं नहीं और जहां हैं वहीं रहें। सोशल डिस्टेंस बनाकर ये मजदूर अपना काम करते हैं। अन्य मजदूरों से उन प्रवासी मजदूरों को सीख लेने की जरूरत है जो घबराकर घर वापस लौटना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए दरभंगा पुलिस प्रशासन आगे आया है और NH 57 पर राहत केंद्र खोलकर मदद पहुंचा रहा है। दरभंगा पुलिस ने फिलहाल NH 57 पर 2 जगहों पर राहत केंद्र खोला है। इन राहत केंद्रों पर रोजाना 3000 से 5000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस की ये पहल उन मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो पैदल ही NH 57 पर चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही राहत केंद्र में पहुंचने वाले श्रमिकों को पहले सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई। SSP लगातार राहत केंद्र की मॉनिटरिंग करते हैं और पैदल यात्रियों को वाहन की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। समाज का हर तबका लॉकडाउन में मुश्किल में फंसे जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। कोटा में सिख समाज ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अनूठी पहल की है। सिख समाज की ओर से टर्बन बैंक बनाकर हजारों मास्क तैयार करके वितरित करवाए जा रहे हैं। जो विधवा औरतें हैं जिनके पास काम नहीं है उनको ये काम दिया है, उनको हम पारिश्रमिक दे के इनके मास्क तैयार करा रहे हैं और तैयार कराने के बाद इनको धो के प्रेस करवा के और वापस जिन जरूरतमंद लोगों के अंदर बराबर वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने अभी एक इनके साथ चप्पल का भी कार्यक्रम चालू किया है। सिख समाज की ओर से मजदूरों के लिए लंगर के आयोजन भी किए जा रहे हैं। सिख समाज की पहल से मजदूरों को बहुत राहत मिल रही है। प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति या विधवा महिला जिसके कोई कमाने वाला आदमी नहीं है और जिसको आज हर आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग ग्रुप के द्वारा प्रत्येक व्यक्तियों को इंडिविजुअल हेल्प दी जा रही है, जो लगभग 250 के करीब झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र में स्थित है। जी हाँ, एक छोटी सी पहल है, विधवा और जरूरतमंद महिलाओं की मदद है, ताकि कोरोना काल में इनकी भी ईद रोशन हो जाए। हेल्पिंग हैंड ग्रुप की ओर से पहले चरण में
250 महिलाओं की पहचान की गई है ताकि इन पैसों से ईद के दिन अपने परिवार के संग अपनी पसंद का खाना खा सकें, साथ ही किसी दूसरी जरूरत को भी पूरा कर सकें। बहू मास्क सिलने की जिम्मेदारी उठाती है और सास उसे बांटने में उसका साथ देती है। अजमेर में इन दिनों सास बहू की जोड़ी हिट है। घर में मास्क सिलकर जरूरतमंद लोगों में बांट रही हैं। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी महामारी को देखते हुए मैंने ये सोचा कि है ना मास्क बनाया जाए पब्लिक के लिए, तो मैं ये निःशुल्क मास्क सबको बांट रही हूँ। हमारे मोहल्ले कॉलोनी में मैंने बांटे हैं और भी संस्था वाले हैं जिन्होंने मुझसे मास्क बनवाए हैं, तो उनको ही मैंने बना के दिए हैं। रेखा अपनी सास के साथ मिलकर अभी तक करीब 1000 मास्क बना चुकी है। सास बहू की ये जोड़ी कोरोना वायरस को मात देने के लिए समाज की प्रेरणा बन रही है। अब तो समाज सेवी संस्थाएं भी मास्क के लिए इस जोड़ी से संपर्क कर रहे हैं। धौलपुर में कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए लुपीन और मंजरी संस्था आगे आई है। लुपीन और मंजरी संस्था ने बैंकों के सामने लाइनों में लगने वाले लोगों को छाते बांटने की पहल शुरू की। दोनों संस्थाओं ने बैंकों के सामने तेज धूप में लाइनों में लगे लोगों को छाते बांटे। छाते बांटने से जहां धूप से बचाव हुआ, वहीं लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हुआ। इतनी धूप है और हम लोग धूप में खड़े हुए थे, हमारी पैर चल रही थी, इतना धूप लग रहा था, पसीना आ रहा था, तो इस वजह से हमें बैंक की तरफ से ये छाता मिला गया है। देखा गया कि बैंकों के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, तो हमने मंजरी और लुपीन फाउंडेशन ने मिलकर प्रयास किया है कि बैंकों के बाहर जो लोग खड़े हैं उनको छाते दिए जाएं। इससे एक तन से तन की दूरी, शारीरिक दूरी तो होगी, लेकिन इनका धूप में बचाव भी हो सकेगा। उपभोक्ता बैंक के अंदर जाने से पहले छाते को संस्था के कर्मचारियों को दे देते हैं। छाते को सैनिटाइज कराने के बाद ही बांटा जाता है। ये कदम बेहद सराहनीय है, जिसकी बहुत तारीफ हो रही है। कमाल का छाता है, एकदम पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के अनुरूप। इसमें पंखा है, लाइट है, साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट भी। इसे बनाया है 23 साल के विद्यार्थी आबिद मंसूरी ने, खास कोरोना वॉरियर्स के लिए जो डटे हैं कोरोना को हराने में। आबिद मंसूरी ने एक नॉर्मल छाते को सोलर अम्ब्रेला में तब्दील कर दिया। ऐसा उन्होंने अहमदाबाद पुलिस की मदद करने के लिए किया, ताकि जवान चिलचिलाती गर्मी में भी आराम से ड्यूटी कर सकें। इसलिए आबिद ने ये सोलर अम्ब्रेला तैयार किया। इसमें गर्मी से बचने के लिए एक छोटा पंखा, रोशनी के लिए लाइट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। सोशल मीडिया पर इस 23 साल के स्टूडेंट के काम की खूब तारीफ हो रही है। लॉकडाउन में लोग घरों में हैं, जिम बंद है, स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। भरतपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही एक्सरसाइज का महत्व भी बताया है। वायरल वीडियो में डॉक्टर हिमांशु कटारा ने खेल खेल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही एक्सरसाइज बताई। डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि अगर रोजाना घर में ही व्यायाम किया जाए तो लगभग 200 से 300 कैलोरी बर्न होती है। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है दिन में 3 मिनट की एक्सरसाइज की जाए, लेकिन कोरोना के कारण बाहर घूमना और कसरत करना खतरे को बढ़ा सकता है। ऐसे में डॉक्टर हिमांशु कटारा का ये तरीका काबिले तारीफ है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग और अच्छी सेहत दोनों हो सकती है। वाह भाई वाह, मास्टर ब्लास्टर के हाथ क्या लगे, अर्जुन तो दमकने लगे। सचिन तेंदुलकर का ये अवतार जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। मैदान में स्क्वायर कट लगाने वाले मास्टर ब्लास्टर यहाँ कभी राइट कट तो कभी लेफ्ट कट, कभी बैक कट तो कभी अपर कट लगा रहे हैं। सचिन ने तो छक्के ही छुड़ा दिए, अर्जुन की तो मनमांगी मुराद ही पूरी हो गई। घर बैठे बैठे इतनी शानदार कटिंग।
सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हैंड वॉशिंग करते रहना। कोरोना को है हराना। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या भी लाख के ऊपर पहुंच गई है। लेकिन इस बीच हमारी आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए तमाम कोरोना योद्धा लगे हुए हैं। ऐसे में चूरू पुलिस भी किसी से पीछे नहीं है। लिहाजा बॉलीवुड की मशहूर गायिका शिवानी कश्यप ने इन कोरोना योद्धाओं को अपने अंदाज में सैल्यूट किया है। शिवानी ने चूरू पुलिस के फेसबुक के जरिए अपने सुरों से समा बांधा और अपने सुरीले अंदाज में न सिर्फ चूरू पुलिस का हौसला बढ़ाया बल्कि लोगों को जागरूक भी किया। शिवानी 27 मिनट तक ऑनलाइन रही और इस दौरान उन्होंने कोरोना को हराना है गाना गाकर सभी का दिल जीत लिया। कमाल है, ये मास्क लाजवाब है। कोरोना की काट है, सुंदर, सुरक्षित और टिकाऊ है। चांदी का बना है। एक मास्क बनाने में 25 से 35 ग्राम चांदी का इस्तेमाल हो रहा है और कीमत 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक। बिल्कुल N95 मास्क की तरह ही है। हाँ, लेकिन इसको खरीदने के लिए आपको 5 दिन पहले ऑर्डर देना जरूरी है। इस मास्क को बनाया है संदीप सागा ओंकार ने। संदीप कर्नाटक के बेलगाम जिले के एक ज्वेलर्स का कारोबार करते हैं। अब चांदी का मास्क बना कोरोना काल में चांदी काट रहे हैं।